आज की इस वीडियो में हम एक्सेल में सैलरी स्लिप, जिसे काफी लोग पे स्लिप भी कहते हैं, इसे बनाना सीखने वाले हैं। देखो, नॉर्मली अगर आप ऑन स्क्रीन ध्यान दोगे तो हमने यहाँ पे एक सैलरी स्लिप बनाया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो एम्प्लॉय की आईडी, डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय का नेम, मंथ ऑफ सैलरी, या फिर हम बात करें उससे रिलेटेड जितने भी इनकम टर्म्स होते हैं, डिडक्शन टर्म्स होते हैं, साथ ही उसकी नेट सैलरी क्या है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम बनाना सीखने वाले हैं। एंड अगर आप एक एक्सेल यूजर हैं, एक्सेल में जॉब करना चाहते हैं, तो आज का जो ये प्रैक्टिकल है ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे, आप इस वीडियो को लाइक करना। अगर आपको लगे टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, वीडियो समझ में नहीं आया, तो बेझिझक इस वीडियो को डिसलाइक जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, एंड यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग से समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक फाइल यहाँ पे ले लिया। अब देखो, सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि ये जो हमारी एक्सेल की फाइल है, यानी जो एक्सेल का ये पेज है, ये काफी ज्यादा बड़ा होता है। अगर आप नोटिस करोगे, मैं इसको छोटा भी करके दिखाऊं तो ये बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन जो हम सैलरी स्लिप बना रहे हैं, जिसे हम प्रिंट करके देंगे, वो निकलता है सिंपली एक A4 साइज या A5 साइज पेपर पे। तो सबसे पहला काम तो हमें क्या करना है कि एक्सेल में ऊपर आना है पेज लेआउट टैब में, एंड यहाँ पे सबसे पहले पेज का साइज हमें चूज कर लेना है। अगर हमें A4 साइज बोला है तो A4 साइज आपको सेलेक्ट करना है। अगर बोला गया A5 साइज सेलेक्ट करने के लिए A5 सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे A4 फिलहाल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे एक लाइन से आपको शो हो रहा होगा। ये बेसिकली डायमेंशन है कि हमारा पेज एक्चुअल में है कितना बड़ा। आप देख सकते हो ये हमारा एक पेज का लेंथ है, ये हमारा एक पेज है, ठीक है। अब यहाँ पे इसे और अच्छे समझने के लिए आप नीचे आओगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा पेज लेआउट का, आप इस पे क्लिक कर दो। इस पे क्लिक करने से क्या होगा कि जो शीट है वो पेज वाइज डिवाइड हो जाएगी, जिसके भी आप पे चीजें आपके लिए मैनेज करना और आसान हो जाता है। अब देखो, यहाँ पे आप देखोगे व्हाइट स्पेस काफी आ रहा है, तो यहाँ मार्जिन में जाके पेज लेआउट में आप नैरो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, इससे थोड़ा और बेटर हो जाएगा एंड प्रिंटिंग के भी यहाँ पे आपके लिए बेटर होगा। अब ये देखो, काफी बेसिक चीजें होती है जब आप एज एक्सेल यूजर सैलरी स्लिप बनाते हो, कोई भी चीज बनाते हो जो आपको बाद में प्रिंट करना पड़े, तो ये जो पेज लेआउट टर्म है ये आपको जरूर ध्यान रखना होता है, एंड ये चीज काफी इंपॉर्टेंट होती है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें लेआउट तैयार करना है, यानी जो हमारा सैलरी स्लिप है उसका हमें फॉर्मेट तैयार करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेट रेडी कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मुझे मान लीजिए एम्प्लॉय का आईडी देना है, एक सेक्शन है, फिर मुझे उससे रिलेटेड डिटेल देना है, तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ कि नाम वगैरह इसमें आ जाएगा। फिर मैं यहाँ पे इसको मैंने इतना रख लिया, एंड इसी के साथ मैं इसको भी इतना कर लेता हूँ, इतने में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे मैंने एक एरिया यहाँ पे सेट कर लिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले जो जो चीजें हैं मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके आपको शो कर देता हूँ। जो जो यहाँ पे टर्म्स हैं, लाइक यहाँ पे एक टर्म है एम्प्लॉय आईडी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एम्प्लॉय आईडी। इस तरीके से मैंने लिखा, यहाँ पे हम आईडी लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं नेक्स्ट टर्म, तो मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय का नाम, तो ये आ जाएगा एम्प्लॉय ने। इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है कि एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन क्या है, तो हम डाल देंगे सिंपली डेजिग्नेशन। इसके बाद हम डाल देते हैं कि कौन से मंथ की सैलरी है, तो हम यहाँ लिख देते हैं मंथ कौन सा है, तो मंथ ऑफ सैलरी। तो ये जो हमारी स्टार्टिंग के पॉइंट है ये हमने लिख दिया। अब आप अगर दूसरी सैलरी स्लिप पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे मैंने ऊपर में टर्म्स भी लिखा हुआ है। अब ये चीज मैंने पहले क्यों नहीं लिखी, इसलिए नहीं लिखी क्योंकि हो सकता है आपके में 2-3 लाइन ज्यादा हो सकता है किसी में कम हो। तो आपके जो पॉइंट्स है ना, जैसे कि हमें कौन कौन सा डेटा तैयार करना है, एम्प्लॉय आईडी, फिर उसका आईडी आ जाएगा, नेम, तो ये चीजें आ जाएंगी। तो इसके यहाँ पे हमें कॉलम स्पेस जो मैनेज कर लेना है कि यहाँ से लेके इतना बड़ा हमारा एक पेज में आएगा। अब यहाँ पे जैसे मुझे एक्स्ट्रा यहाँ पे रोज चाहिए कंपनी का नाम देने के लिए, कंपनी का एड्रेस देने के लिए, तो वो आप अलग से ऐड कर सकते हो। जो स्पेस है ऊपर में, आप देखो 1 पे क्लिक करो एंड कंट्रोल की को होल्ड करके आप प्लस प्रेस करो। इससे क्या होगा, आप देखोगे ब्लैंक रो आ गया, फिर प्लस किया, फिर प्लस किया, फिर प्लस किया, देखो अपने आप वो नीचे आ गया। तो पहले से आप स्पेस छोड़ोगे, इससे अच्छा है कि आप चीजें लिख लो, एरिया सेट कर लो, उसके बाद यहाँ पे जो जो चीजें आपको देनी है वो आप मेंटेन कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे अभी आप देखोगे एक डब्बा, ये दूसरा डब्बा, ये 3, ये 4, इस तरीके से बॉक्सेस है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम इसे मर्ज कर देंगे, एंड यहाँ पे जो भी हमारी कंपनी का नाम है, जैसे हमारी कंपनी का नाम है ABC ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारी कंपनी का नाम है, ये सिंपली हमने लिख दिया। इसके बाद दोबारा मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मर्ज कर दूंगा। जो भी हमारी कंपनी का एड्रेस है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। जैसे मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ B69 मेन मार्केट सेक्टर 49 नोएडा, एंड हमने डाला UP 201301, ये हमने सिंपली डाल दिया।
इसके बाद नीचे में एक और एरिया यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, इसे भी मर्ज कर देते हैं एंड यहाँ पे हम डाल देंगे कि ये हमने क्या क्रिएट किया है। कैप्शन में डाल देता हूँ मैं सैलरी स्लिप या पे स्लिप, जो भी आप लिखना चाहो वो सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो। अब इसके बाद आप इसको सेलेक्ट कर लो, जो भी आपको लगता है कि इतना बड़ा मुझे रखना है, जैसे मैंने इतना बड़ा कर दिया, बोल्ड करना है। अगर आपको लगता है कोई और फॉन्ट लेना है तो वो सिंपली आप यहाँ से ले सकते हो, मल्टीपल फॉन्ट ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। एंड यहाँ 1 के कॉर्नर में आओगे ना तो देखो आप इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको अभी बड़ा कर दिया, जितना मुझे रखना है उस हिसाब से मैंने इसको बड़ा कर दिया। इसके बाद हमने इसको सेलेक्ट किया, एक साइज बड़ा किया, इटैलिक किया एंड अगर आप इसे बोल्ड करना चाहो तो आप यहाँ पे सिंपली इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। फिर ये सैलरी स्लिप, हम इसे बड़ा कर लेंगे एंड यहाँ पे भी हमने थोड़ा सा स्पेस बड़ा कर दिया, हमने इसको बोल्ड कर दिया एंड कोई भी यहाँ पे अगर हमें लगता है कि फॉर्मेट हमें दूसरा चाहिए तो वो आप सिंपली यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली आप यहाँ पे फॉर्मेट को तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो आपका टर्म है सैलरी स्लिप, यहाँ पे आना है, यहाँ आके थिक बॉटम बॉर्डर ये अप्लाई कर दो। इससे क्या आ जाएगा कि एक तरीके का लाइन आ जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो एक तरीके क्या हुआ, लाइन आ गया। तो अभी हमारा फॉर्मेट यहाँ पे तैयार हो गया। तो इस तरीके से आपको ये चीजें रेडी कर लेनी है। अब यहाँ बात करते हैं दूसरे टर्म के। आप अगर सैलरी स्लिप पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे क्या है, ये इनकम का एक सिनेरियो है एंड डिडक्शन का एक सिनेरियो। देखो जब यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम करता है तो उसको इनकम के बेसिस पे सैलरी के अलावा और भी चीजें मिलती है। जैसे कई कंपनी होती है जहाँ पे एम्प्लॉय ओवर टाइम करता है तो ओवर टाइम की भी सैलरी मिलती है। कई कंपनी ऐसी होती है जो एम्प्लॉय को रहने का किराया देती है, जिसको HRA बोलते हैं, हाउस रेंट अलाउंस, तो आपको वो भी मैनेज करना पड़ेगा। कुछ कंपनी DA भी देती है, जिसको डियरनेस अलाउंस बोलते हैं। यहाँ एक टर्म है TA, जिसको बोलते हैं ट्रैवल अलाउंस, यानी कि जो भी हमारा एम्प्लॉय है उसका आने जाने का जो खर्चा है वो भी हम उसको देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल इनकम टर्म्स होते हैं एक एम्प्लॉय के यहाँ पे। एंड इसके अलावा और भी कई चीजें होती है। जब एक बड़ी कंपनी की अगर हम बात करें, मल्टीनेशनल कंपनी की बात करें, तो वहां और भी बेनिफिट्स एम्प्लॉय को मिलते हैं। साथ ही एक सेक्शन होता है डिडक्शन का। जैसे आपने सुना होगा PF कटता है, ESI कटता है। तो PF क्या डिडक्शन है, ESI क्या है डिडक्शन है। इसके अलावा और भी चीजें होती है, TDS होता है, प्रोफेशनल टैक्स होता है, मल्टीपल चीजें होती है। हालांकि जहां पर भी एज ए एक्सेल यूजर आप काम करेंगे वहां आपको चीजें बताई जाएगी कि एम्प्लॉय के बिहाफ पे आपको क्या क्या मैनेज करना है, लेकिन आपको फॉर्मेट चीजें कैसे मैनेज करनी है, जैसे यहाँ पे जो कैलकुलेशन आ रहा है वो कैसे आएगा, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए एज ए एक्सेल पर्सन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आ जाते हैं, हमने ये चीजें क्रिएट कर ली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस दो पार्ट को सिलेक्ट करते हैं एंड इसको मर्ज कर देते हैं। इस दो पार्ट को सिलेक्ट किया एंड मर्ज कर दिया। यहाँ पे आ गए, हमने सिंपली लिख दिया ये है इनकम एंड ये है एक्सपेंस। तो दो ब्लॉक हमने बना लिया, एक इनकम का बना लिया, एक एक्सपेंस का बना लिया। इनकम में क्या क्या है, तो सबसे पहले तो जो भी एम्प्लॉय है उसकी एक बेसिक सैलरी होगी, वो हो गया। फिर अगर मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर मान लो आपकी कंपनी काफी अच्छी है, वहां पे DA प्रोवाइड किया जाता है, तो आप यहाँ लिख दोगे DA। DA का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता। बेसिकली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं या जो बड़ी कंपनीज होती है वो अपने एम्प्लॉय को DA देती है, ताकि जो भी महंगाई ऊपर नीचे हो रही है उसके बिहाफ पे एम्प्लॉय को अपना खर्चा चलाने में दिक्कत ना आए, तो उसी को बोलते हैं DA। नेक्स्ट हमने लिख दिया यहाँ पे HRA। HRA का मतलब हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि जो भी एम्प्लॉय है उसका रहने का खर्चा, रूम का किराया हो गया, जो भी है उस तरह से। इसके अलावा नेक्स्ट हमने क्या डाल दिया, TA का मतलब क्या हुआ, ट्रैवल अलाउंस, यानी कि कई बार ऐसा होता है, कई ऐसी जॉब्स होती है जिसमें कंपनी एम्प्लॉय को बोलती है कि आपको उस कंपनी में जाना है, बात करनी है, आपको ऐसे करना है, वैसे करना है, तो आने जाने का जो खर्चा है वो कौन देता है, वो कंपनी देती है। तो वहां पे हम बोलते हैं ट्रैवल अलाउंस, यानी ट्रैवल के बिहाफ पे एम्प्लॉय को दी गई छूट। फिर हम नीचे आते हैं। इसके अलावा कई आपने कंपनी में देखा होगा कि एम्प्लॉयज 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करते हैं, कोई एक्स्ट्रा काम कर रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओवर टाइम बोलते हैं। तो अगर ओवर टाइम का डेटा भी आपको मैनेज करना पड़े, इस बिहाफ पे मैंने इसे मेंशन कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या आएगा, ग्रॉस सैलरी, यानी कि ये जितनी भी चीजें उसे मिली, एक तो उसकी बेसिक सैलरी, फिर मिला DA, फिर मिला HRA, फिर मिला TA, फिर मिला ओवर टाइम, ये सब मिला के उसकी जो सैलरी वो कितनी बन गई, उसी को बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। तो वो चीज हमें मैनेज करनी है। अब बारी आती है एक्सपेंसेस की। सबसे पहला जो एक्सपेंस होता है वो होता है प्रोविडेंट फंड। बेसिकली आपने देखा होगा कई जो कंपनीज हैं, या फिर मैं बोलूं जो मैक्सिमम कंपनीज हैं, वो एम्प्लॉयज का PF काटती है, और वो PF क्या होता है, गवर्नमेंट के पास जमा होता है। इसमें एम्प्लॉय का फायदा होता है, क्योंकि कंपनी क्या करेगी, 12% काटेगी एम्प्लॉय की सैलरी में से और 12% अपनी तरफ से जमा करती है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय के बिहाफ पे एक अच्छा खासा अमाउंट सरकार के पास जमा होता है, एंड जब वो जॉब छोड़ता है तो पैसा वो बल्क में निकाल सकता है।
इसके अलावा नेक्स्ट टर्म होता है ESI। ESI का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। आसान भाषा में आप ये समझो कि सरकार आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड यानी हेल्थ से रिलेटेड एक सुविधा प्रोवाइड करती है जिसको बोलते हैं ESI। इसमें क्या होता है कि आपकी सैलरी का 0.75 समथिंग इतना % कटता है, बहुत ही कम अमाउंट, जिसमें सरकार आपको बेनिफिट देती है कि अगर आपकी तबीयत खराब है, कोई प्रॉब्लम हो गई आपको, तो वो जो इलाज है वो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। हालांकि इसमें एक रूल होता है कि जिस भी एम्प्लॉय की सैलरी 21,000 से कम है वही यहाँ पे ESI बेनिफिट ले सकता है। ये गवर्नमेंट का एक रूल है, यानी जिनकी सैलरी कम है उसी के लिए ESI है। बाकी कंपनीज क्या करती है, जिनकी सैलरी ज्यादा है, 40,000 है, 50,000 है, तो उनको क्या करती है, कंपनी प्राइवेट कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे अगर ESI वाला टर्म है तो आपको ESI वाला टर्म ऐड कर देना है, नहीं है तो आप यहाँ पे जो हेल्थ इंश्योरेंस है, कंपनी अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है तो वो चीज आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको मेंशन कर देता हूँ। इसके बाद एक टर्म होता है प्रोफेशनल टैक्स। अब ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पहली चीज तो आपको क्लियर हो कि आप डेटा क्या मैनेज कर रहे हो। दूसरा, जब कई बार आप एक्सेल इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहां पर भी इनसे रिलेटेड सवाल आपसे पूछ लेते हैं, तो आपके दो फायदे हैं। पहला तो एज एक्सेल पर्सन आपको क्लियर हो गया आप क्या डेटा मैनेज कर रहे हो। दूसरा, अगर आप इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हो तो वहां पे भी आपको इन सब चीज के नॉलेज के बिहाफ पे बेनिफिट मिल सकता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम हमारे क्या है, प्रोफेशनल टैक्स। अब प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है, बेसिकली ये होता है स्टेट के द्वारा लिया गया टैक्स। आप एक तरीके से बोल सकते हो कि प्रोफेशनल टैक्स एक तरीके का स्टेट टैक्स है। तो यहाँ पे सैलरी के बिहाफ पे होता है एंड कंपनी आपको बता देगी कि कितना प्रोफेशनल टैक्स काटना है, तो वो चीज आपको मेंशन कर देना है। इसके बाद हम यहाँ डाल देंगे अगर कोई और एक्सपेंस है, लाइक TDS है या कोई और एक्सपेंस है जो कंपनी ने आपको बताया, वो चीज आपको यहाँ मेंशन कर देना है। एंड इसके बाद आपको यहाँ लिख देना है टोटल एक्सपेंसेस, सिंपल इस तरीके से आपको डाल देना है। एंड ये जो एक्सपेंसेस वाला टर्म है ऊपर, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिडक्शन। बेसिकली प्रोफेशनल लैंग्वेज में हम बात करें तो डिडक्शन ही प्रोफेशनल वर्ड है यहाँ पे, तो हम इस तरीके से डाल देते हैं। इसके बाद नीचे हम डाल देते हैं नेट सैलरी, तो हमने यहाँ पे डाल दिया नेट सैलरी, सिंपल आ गया। अब यहाँ पे जो भी और चीज हमें मेंशन करनी है, लाइक हम यहाँ पे आ जाते हैं, हमने यहाँ पे डाल दिया साइन ऑफ एम्प्लॉय एंड यहाँ पे हमने डाल दिया साइन ऑफ मैनेजर, या सिंपली मैं मैनेजर ही लिख देता हूँ, तो हमने लिख दिया मैनेजर। तो सिंपली जो हमारा डेटा था, अगर आप यहाँ गौर करोगे तो हमारा डेटा तैयार हो गया। अब इसका हम थोड़ा सा फॉर्मेट क्रिएट कर देते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो भी आपको फॉन्ट अप्लाई करना है, जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड मैं यहाँ पे ये वाला फॉन्ट अप्लाई कर देता हूँ ताकि देखने में थोड़ा सा और बेटर लगे। इसके बाद हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, हम इसे बोल्ड कर देंगे, इसे सेलेक्ट किया, हमने इसको बोल्ड कर दिया। साथ ही इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, हम इसको बोल्ड कर देंगे, इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे, हम इसको बोल्ड कर देंगे ताकि देखने में इसका जो लुक है वो थोड़ा और बेटर लगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं, इसको हम बोल्ड कर देंगे, साथ ही इस पे हम एक कलर अप्लाई कर देंगे, लाइक ये वाला कलर मैं इस पे अप्लाई कर देता हूँ ताकि इसका लुक थोड़ा और इनहेंस हो जाए। साथ ही मैं यहाँ पे आता हूँ, आपको कोई और फॉन्ट यहाँ पे अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे ये वाला फॉन्ट अप्लाई कर देता हूँ, ये डिजिट्स के भी यहाँ पे थोड़ा और बेटर लगेगा। तो मैं यहाँ पे भी आता हूँ एंड यहाँ आने के बाद हम ये वाला इस पे अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कोई वैल्यू लिख रहा हूँ ना तो वो थोड़ा देखने में और बेटर लगेगा। तो ये चीज हमने अप्लाई कर दिया। साथ ही हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इस पे भी हमने कलर अप्लाई कर दिया, इसको सेलेक्ट किया, इस पे भी हमने कलर अप्लाई कर दिया, ये चीज हो गया। इसके बाद हम इस पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से, यहां तक सेलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ आके हम ये जो आउटसाइड बॉर्डर है इस पे अप्लाई कर देते हैं। तो ये चीज हमने अप्लाई कर दी। आप देखोगे यहाँ पे कि एक फॉर्मेट हमारा प्रॉपर रेडी हो गया। साथ ही मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड सेलेक्ट करने के बाद यहीं पे आना है, ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देना है। आपको यहीं पे आ जाना है इस तरीके से एंड सिंपली ऑल बॉर्डर कर देना है, इस वाले को सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर कर देना है, सिंपल सा। एंड यहाँ पे आ जाते हैं, ये जो साइन ऑफ एम्प्लॉय है, यहाँ पे आपको क्या करना है, शिफ्ट की को होल्ड करके जीरो के साइड में जो यहाँ पे की है इसको प्रेस करना है। तो इस तरीके से लाइन आप बना सकते हो, शिफ्ट की को होल्ड करके जीरो के साइड वाली की आपको प्रेस करना है, जिसे माइनस भी आप बोल सकते हो, तो वो प्रेस करना है, उससे आप ये चीज क्रिएट कर सकते हो। तो सिंपली हमारा फॉर्मेट यहाँ पे रेडी हो गया। एंड मैं आपको एक बार प्रीव्यू शो कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि जो सैलरी स्लिप का हमारा फॉर्मेट है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब बस हमें क्या करना है, हमें चीजें इस पे अप्लाई कर देना है। मैं इसे भी बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा देखने में और बेटर लगेगा। आप देखोगे यहाँ पे ये चीज आ जाती है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें चीजें मेंशन कर देना है, बहुत ही सिंपल है, आपको बस ध्यान देना है। देखो सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी, तो मैं लिख देता हूँ 1001 एम्प्लॉय की आईडी है। डेजिग्नेशन क्या है, तो मैंने बोला कि इनकी डेजिग्नेशन है कि ये सुपरवाइजर है, ठीक है, और भी कोई डेजिग्नेशन है तो आप डाल सकते हैं।
फिर एम्प्लॉय का नेम हमने डाला, यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम है राजेश कुमार। आप कैप्स में लिखना चाहो कैप्स में लिख सकते हो, स्मॉल में लिखना है स्मॉल में लिख सकते हो। अब मंथ क्या है सैलरी का, तो हमने बोला कि जो सैलरी है ये है जुलाई की, ठीक है, ये अगस्त डाल देते हैं, ये सैलरी है अगस्त की। इसके बाद बेसिक सैलरी कितनी है इनकी, तो मैंने बोला इनकी बेसिक सैलरी है 30,000 रुपये। अब बारी आती है डीए की। देखो डीए जो है वो कंपनी पे या फर्म पे डिपेंड करता है कि वो कितना परसेंटेज दे रहा है। कुछ 10% देते हैं, कुछ 20% देते हैं, कुछ उससे भी ज्यादा देते हैं। तो हम यहाँ पे एक एवरेज मान लेते हैं कि इनको जो डीए मिल रहा है वो 20% ऑफ सैलरी मिल रहा है। तो आपको इक्वल करना है, ये रहा बेसिक सैलरी, मल्टीप्लाई कर दो 20 एंड शिफ्ट होल्ड करके 5 प्रेस करो, परसेंटेज का सिंबल, यानी कि 30,000 जो बेसिक सैलरी है उसका 20% एंटर कर देना है, यानी कि 20% यानी 6,000 यहाँ पे आ गया। अब आ रही है एचआरए की, इक्वल करना है। एचआरए कितना दे रही है कंपनी, मान लो 10% दे रही है और बेसिक सैलरी, तो यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई किया 10%, सिंपल है, एंटर कर देना, ये आ जाएगा। टीए की बात करें, टीए का मतलब क्या हो, ट्रैवल अलाउंस। अब कंपनी कई ऐसी होती है जो बोलते हैं कि हम आपको फिक्स अमाउंट दे रहे हैं, 5,000 दे रहे हैं, 6,000 दे रहे हैं। कई हैं जो परसेंटेज के बिहाफ पे देती है, तो अगर परसेंटेज के बिहाफ पे जैसे हमने इसका निकाला वैसे आपको निकाल लेना है। अदरवाइज अगर कोई फिक्स अमाउंट है, लाइक मान लो 3,000 या 2,000 बोला हुआ है, तो वो सिंपली आप यहाँ पे डाल दो। अब बारी आई ओवर टाइम की, ये भी कभी कभी लगता है कंपनी में, और ज्यादातर जो लेबर कैटेगरी में जो काम करते हैं, जो एम्प्लॉय है, जिनका ज्यादातर फिनिशिंग का काम होता है, जो आप देखोगे एक्सपोर्ट लाइन में ज्यादा है, वहां ओवर टाइम नॉर्मली हमें ज्यादातर देखने को मिलता है। तो अगर फिक्स अमाउंट है तो फिक्स अमाउंट डाल देना है, कोई कैलकुलेशन है वो आपको डाल देना। तो फिलहाल हम डाल देते हैं फिक्स अमाउंट कि इनका जो है वो 8,000 रुपए ओवर टाइम का बना हुआ है। अब बारी आई ग्रॉस सैलरी की, तो सिंपल सा एक शॉर्टकट प्रेस करना है, ऑल्ट की को होल्ड करो, इक्वल प्रेस कर दो, अपने आप सम का फॉर्मूला आएगा, अपने आप ऊपर की पूरी रेंज सेलेक्ट होगी, आपको बस एंटर करना है, टोटल यहाँ पे आ जाएगा। और इसे थोड़ा और अच्छे से दिखाने के लिए आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल 1 प्रेस करो, यहाँ पे क्या आएगा, फॉर्मेट सेल आएगा, इसमें चले जाओ करेंसी में, ये आ गया इस तरीके से। अगर आपको करेंसी चाहिए रुपीस दिखाना है तो ठीक है, नहीं दिखाना है तो नन कर दो, एंड यहाँ डेसिमल वैल्यूज 0 कर दो एंड ओके कर दो। इसमें क्या होगा, कोमा सेपरेटर आ जाएगा और ये देखने में थोड़ा और बेटर लगेगा। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप सबके लिए एक गुड न्यूज है, जो है एक्सेल का कोर्स। आपने से कई लोगों ने मुझे कई बार कमेंट किया कि सर हमें एक्सेल का कोर्स करना है, क्या आपका कोर्स किसी वेबसाइट या ऐप पर अवेलेबल है? और कई बार तो मुझे डीएम्स भी आए। यही देखते हुए मैंने एक्सेल का कोर्स क्रिएट किया हुआ है। और अगर हम इस कोर्स की बात करें तो एक्सेल में बेसिक से लेके जॉब लेवल तक जितने भी चीजें होती है वो सब इस कोर्स में अवेलेबल है। चाहे हम बात करें एक्सेल के इंटरव्यू क्वेश्चंस की, या फिर हम बात करें एक्सेल शॉर्टकट्स की, डैशबोर्ड, पाइवट टेबल, डेटा वैलिडेशन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसके अलावा जो भी रिपोर्ट्स एंड प्रैक्टिकल्स होते हैं, सैलरी शीट, अटेंडेंस शीट, सेल्स रिपोर्ट, ये सारा कुछ आपको इस कोर्स में देखने को मिलने वाला है। क्योंकि इस कोर्स में 20+ वीडियो लेसन्स हैं, वो भी लॉन्ग फॉर्म, प्रैक्टिस फाइल से जिसके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही आप अपने नोट्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। और हर महीने एक्सेल के बिहाफ पे जो भी अपडेट्स आ रखे हैं या इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसके बिहाफ पे हर महीने 2 से 3 नए वीडियोस आपको इस कोर्स में देखने को मिल जाता है। अब मेन सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि ये कोर्स हमें मिलेगा कहाँ और इस कोर्स की फीस कितनी होगी। तो अगर हम इस कोर्स की बात करें तो इस कोर्स के लिए आपको किसी भी वेबसाइट या एप्लीकेशन पे जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप यूट्यूब पे हो और यूट्यूब पे ही जो मेरा चैनल है एक्सेल विद राहुल चौधरी, उसके मेंबरशिप में मैंने इस कोर्स को अपलोड कर दिया है। सिंपली आपको मेरे चैनल एक्सेल विद राहुल चौधरी पे जाना है, वहां पे आपको एक ज्वाइन बटन का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आपको क्लिक करना है एंड एक्सेल कोर्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जिसमें सिंपली आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं एंड एक्सेल कोर्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। अब दूसरा सवाल कि इसकी फीस कितनी है या फिर इसका अमाउंट कितना है। तो देखो, अगर मैं इस कोर्स की बात करूं तो बहुत ही कम अमाउंट में कोर्स आपको मिल जाएगा, जो कि है 100 से 150 रुपए। काफी लोग आप में से होंगे जो बोल रहे होंगे 100-150 रुपए क्यों ले रहे हो, फ्री में यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल दिया। तो देखो, सबसे पहला जवाब, फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं होती। और ये चीज आप खुद से भी सवाल करो कि क्या फ्री में जो चीज मिलती है उस पर हम अपना पूरा पोटेंशियल देते हैं, पूरा ध्यान देते हैं? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे मल्टीपल चीजें अवेलेबल है, मल्टीपल कंटेंट अवेलेबल है, वेबसाइट पे भी मल्टीपल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन जब हमें ये दिखता है कि वो चीज फ्री में, तो हम उसकी खुद ही वैल्यू नहीं करते। तो 100 से 150 रुपए कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है, इतना है जो कि आप मूवीज देखने जाओगे तो शायद उससे ज्यादा खर्च कर दोगे, स्नैक्स खाने जाओगे तो उतना अमाउंट 100-150 रुपए आप इजिली खर्च कर दोगे। लेकिन अगर हम इस कोर्स की बात करें, जिसे बनाने में मुझे पूरा 1 महीने से भी ज्यादा का टाइम लगा है, तो क्या उसके लिए 100-150 रुपए वैल्यू, क्या ये कोर्स डिजर्व नहीं करता? आई थिंक इसका जवाब आप खुद दे सकते हो।
तो अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो एक्सेल विद राहुल चौधरी चैनल पर जाइए, मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए एंड एक्सेल कोर्स का बेनिफिट उठाइए। अब बारी आती है प्रोविडेंट फंड की यानी पीएफ की। तो हमें इक्वल करना है एंड जो भी यहाँ पे सैलरी प्लस डीए होता है उसका 12% पीएफ कटता है। अब आप बोलोगे दोनों के भी यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होगा? देखो सिंपल सा, सबसे पहले तो ब्रैकेट स्टार्ट करो। मैंने क्या बोला? बेसिक सैलरी प्लस डीए। तो हमने डीए को सेलेक्ट कर लिया, पहले बेसिक को सेलेक्ट किया फिर डीए को सेलेक्ट किया। तो ये क्या आ गया? बेसिक प्लस डीए आ गया। इसका हमें क्या निकालना है? 12% निकालना है। तो हमने मल्टीप्लाई किया एंड 12% यहाँ पे डाल दिया। तो इतना जो अमाउंट है वो एज ए पीएफ कटेगा, ठीक है। और जहां पे भी आप काम करोगे वहां पे आपको बता दिया जाएगा कि आपको कैसे डिडक्ट करना है, लेकिन एज ए नॉलेज में आपको बता रहा हूँ जो पीएफ कटता है वो बेसिक प्लस डीए का कटता है। साथ ही अगर हम ईएसआई की बात करें, अब इनकी सैलरी तो ज्यादा है तो ईएसआई तो कटेगा नहीं इनका। और इनका मान लो कंपनी ने कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रखा है जिसका हर महीने 4000 जाता है, 5000 जाता है, जो भी अमाउंट है वो सिंपली आपको डाल देना है। तो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ 4000 रुपये। प्रोफेशनल टैक्स जो मैंने बताया स्टेट के बिहाफ पे होता है, तो वो मान लो कि इनका होगा 200 रुपये, ये हमने डाल दिया। एंड यहाँ पे बारी आई टोटल एक्सपेंस के। ऑल्ट इक्वल प्रेस करो, अपने आप सम का फॉर्मूला आएगा, ऊपर की रियल सेलेक्ट एंटर कर देना, ये आ गया टोटल एक्सपेंस। अब बारी आती है नेट सैलरी की। तो जो इन्होंने कमाया उसमें से जो इनका कटेगा उसके बाद जो बचेगा वो हुआ नेट सैलरी। तो हमने इक्वल किया, कमाया कितना टोटल? 49,000, कटेगा कितना उसमें से? 8,520, एंटर कर दो। तो ये हुई इनकी नेट सैलरी। एंड आई होप ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें भी हम वही चीज अप्लाई कर देते हैं, सेलेक्ट करो या फिर देखो इसको सेलेक्ट कर लो, यहां जाओ फॉर्मेट पे एंटर करो, यहां पे आके इन सब पे अप्लाई कर दो। तो इससे क्या होगा कि आपको वो जो प्रोसीजर था मैनुअल वाला वो फॉलो नहीं करना पड़ेगा, जो फॉर्मेट इसमें लगा वही फॉर्मेट इसमें अप्लाई हो गया। हम इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, यहां जाते हैं एंड कलर अप्लाई कर देते हैं, साथ ही इसको सेलेक्ट करते हैं, यहां पे आते हैं, इसको हमने सेंटर लाइन किया, इसको हम बोल्ड कर देंगे एंड सिंपली इसको हमने सेलेक्ट किया एंड थोड़ा सा हम इसे इंक्रीज इंडेंट कर देंगे यानी आगे कर देंगे। एंड अब आप यहाँ पे देखोगे, मैं कंट्रोल पी करके आपको शो करूं तो आप देख सकते हो कि प्रॉपर सैलरी स्लिप यहाँ पे क्रिएट हो गई है। आपको बस क्या करना है कि जब भी हमें किसी दूसरे एम्प्लॉय का डेटा मेंटेन करना है तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे चेंज कर देना है, 1002 डाल दिया, जो भी उसका डेजिग्नेशन है वो डाल दिया एंड उसका नाम चेंज करना है, जैसे हमने डाल दिया अनिल कुमार, सिंपल। और बस हमें क्या करना है, उसकी बेसिक सैलरी चेंज करना है। बेसिक सैलरी चेंज कर देता हूँ 35,000। आप देखोगे इसके भी यहाँ पे सारा डेटा अपडेट हो जाएगा, जो भी कैलकुलेशन टाइप था वो सब यहाँ पे सिंपली अपडेट हो जाएगा। और जो चीज कैलकुलेशन के भी यहाँ पे नहीं था, जो हमने ऐसे डाला था, वो आपको चेंज करना है तो सिंपली आप मैनुअली चेंज कर सकते हो। एंड इस तरीके से बाकी के एम्प्लॉयज के लिए भी आप सैलरी स्लिप या पे स्लिप इजिली क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि दोस्तों एक्सेल में आप सैलरी स्लिप कैसे बनाओगे ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। एंड इस वीडियो में जितने भी टर्म्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं आई होप वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड कम से कम अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही हाँ, एक चीज और, आप चाहें तो एक ही बार में अगर आपकी कंपनी में 10 या 15 एम्प्लॉयज हैं तो आप उन सबके लिए एक ही बार में सैलरी स्लिप बना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं ऑटोमेटिक सैलरी स्लिप कैसे बनाते हैं इस पे वीडियो लेके आऊं तो आप कमेंट करो। आपको बस कमेंट करना है ऑटोमेटिक सैलरी स्लिप, बस इतना आप लिख देना। अगर 20 कमेंट भी आए तो मैं नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे लेके जरूर आऊंगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।